राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी मैया की जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गरीब किसान पति पत्नी थे। उनका नाम राम निवास व उर्मिला था। किसान बहुत मेहनत मजदूरी करता था और पत्नी घर का काम काज करती थी। दोनों हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उन दोनों में दिखावे की लड़ाई होती रहती थी। दोनों ही गणेश व माँ लक्ष्मी के परम भक्त थे। अगर रामनिवास पूजा करता तो वो कहता भोग तुम लगा देना, और अगर उर्मिला शाम का दीपक करती तो वो कहती आरती तुम कर देना। ये उनकी लड़ाई मात्र एक दिखावा थी। असल में दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। दोनों किसान पति पत्नी ने कार्तिक स्नान और व्रत किया था, लेकिन उनकी लड़ाई वैसे ही होती रहती थी। उस दिन कार्तिक अमावस्या की बड़ी दिवाली थी। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी पूजा करने की बात पर झगड़ा कर रहे थे। पत्नी ने कहा कि मैं आज रंगोली बनाऊंगी, शाम को दीपक और बत्ती की तैयारी करूंगी, फिर खीर पूरी और पकौड़ी बनाऊंगी। तुम भगवान की पूजा व भोग लगा देना। तो पति बोला मैं क्यों करूं, तुम ही कर देना। उस दिन माता लक्ष्मी गणेश जी से बोली, ये दोनों पति पत्नी तो रोज झगड़ा करते हैं, चलो हम कहीं और चलते हैं। तब लक्ष्मी व गणेश जी उस घर से चले जाते हैं। तब माता लक्ष्मी व गणेश जी ने देखा कि एक घर में ननद और भाभी काम के लिए झगड़ा कर रही थी। वहाँ चौका बर्तन सब गंदे पड़े थे, खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी से कहा, हम किसी और घर में चलते हैं, इस घर में तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। तब वो आगे एक दूसरे घर में गए। वहाँ देवरानी जिठानियाँ लड़ रही थी, बच्चे भूख से रो रहे थे, घर पूरा गंदा पड़ा था। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर में कभी नहीं रह सकती। दोनों को तो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। फिर वो आगे गए। आगे जाकर एक घर में देखा तो सास बीमार पड़ी थी, बहू काम के लिए झगड़ा कर रही थी। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी से कहा कि हमें कहीं और चलना चाहिए। फिर वो आगे गए। आगे दो पड़ोसी जमीन की बात पर लड़ाई कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी वहाँ से भी ऊब जाती है। फिर वो आगे जाते हैं। आगे चलने पर उन्होंने देखा कि दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक भाई कह रहा था माँ बाप की जिम्मेदारी तुम संभालो, तो दूसरा भाई कह रहा था आप बड़े हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी आप पर है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जिस घर में बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते, उस घर की तरफ तो मैं मुंह करके भी खड़ी ना हूँ। तब गणेश जी कहते हैं, माता लक्ष्मी हमें वापस उसी किसान के घर चलना चाहिए। तब माता लक्ष्मी वापस किसान के घर की ओर जाती हैं और वहां जाकर वो घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। किसान की पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने पूछा कौन है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तब किसान की पत्नी बोली जाओ बाई, आगे जाओ, मैं तो पहले से ही बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बेटी का खर्चा उठाने के पैसे नहीं हैं। तब माता लक्ष्मी ने वापस दरवाज़ा खटखटाया। किसान की पत्नी ने फिर पूछा कौन है। अब की बार माता लक्ष्मी ने कहा मैं इस घर की बहू हूँ। तब किसान की पत्नी ने झट से दीपक की थाली ली, दरवाजे पर लक्ष्मी जी के पगलियाँ बनाए और चौकी बिछाई, आरती उतारी और माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करवाया। तब माता लक्ष्मी ने कहा तुम आज की रात घर के आंगन में आटे का एक चौमुखा दीपक पूरी रात जलाना, मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में रहूंगी। तो हे माँ लक्ष्मी,
जैसे आप किसान पति पत्नी के ऊपर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। तो आज मैंने आपको लक्ष्मी जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।